Now, a News 18 Bihar story featuring featuring a young girl that went absolutely viral. Now, who is this girl? Her name is Khushbu Kumari, and she had always dreamed of studying science. But what happened to her, Toya, then? So her parents had set a condition. Essentially, they'd said score 400 or science won't be an option. And she scored 399, seemingly just like that. The door on the dream closed. It isn't, her parents weren't entirely being unreasonable. There's it's very expensive for them, and she's going to be talking a little bit about that. But a miracle took place. Her story went viral. It reached people who could actually make a difference in her life. The union government stepped in, and today Khushbu will be able to study biology and hopefully fulfill all of her dreams. So we're very, very happy to have her with us. We thought it's a very positive story to start the day with. So let's just go over to her to understand more. खुशबू, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। खुशबू, अपने शब्दों में हमें बताइए, आपने क्यों बताया मीडिया को, क्या हुआ आपके साथ? पहले आप मतलब अच्छी तरह हमें बताइए, क्या हुआ? मैम, जैसे हम छोटे थे तभी से हमें डॉक्टर बनना था। हाँ। तो हम जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो हमको लगा कि शायद अच्छा रिजल्ट आएगा तो हमको साइंस दिलवा दिया जाएगा, लेकिन पैसा के कमी के कारण मम्मी आर्ट्स में एडमिशन करवा दी, साइंस में नहीं करवाई। और मुझे आर्ट्स में पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और यहाँ के लोग 11th क्लास पढ़ते भी नहीं थे, तो शायद हम भी नहीं पढ़े, गांव में रहते थे। तो उसके बाद 12th क्लास करने स्टार्ट ही किए थे, दानापुर में जाते थे यहाँ से। तो मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बचपन से मुझे शौक था डॉक्टर बनने के लिए, और मुझे मैथ और साइंस बहुत अच्छे लगते थे। तो मुझे साइंस सबसे अच्छे लगते थे, तो मुझे आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और पढ़ने में मन भी नहीं लगता था। तो जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो मुझे लगता था कि शायद हम साइंस पढ़ते ताकि मन लगा कर पढ़ते। तो स्कूल ऐसे कभी कभी घर में भी बोलता था कि तू आर्ट्स पढ़े ली, वो काका। मुझे बुरा लगता था कि शायद हम भी साइंस पढ़ते, अपन सपना पूरा करते। तो वही मुझे बहुत खराब लग रहा था, इसी के कारण उस दिन मुझे रोना आ गया और रो दिए थे। खुशबू, आपका वो वीडियो देखकर बहुत सारे और लोग भी रो दिए, ये सिर्फ देखकर कि आपका कितना इतना डिटर्मिन्ड ड्रीम था। पर मैं जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या है डॉक्टर बनने के बारे में जो आपको इतना एक्साइट करता है? क्यों आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? जैसे मेरे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, इधर जिला क्षेत्र है ना, तो इधर हॉस्पिटल नहीं है। कोई आदमी बीमार होता है तो उन्हें इलाज करवाने के लिए शहर जाने पड़ते हैं, तो उन्हें ज्यादा तकलीफ होती है। बहुत सारे आदमी तो जाते जाते में ही डेथ कर जाते हैं। तो ये सब बुरा लगता था। मुझे लगता था कि शायद हम डॉक्टर बनते तो गांव में अस्पताल खोलते, ताकि गरीब को इलाज हम अपने गांव में ही करते। इसीलिए मुझे डॉक्टर बनना था। खुशबू, हमें ये बताइए, पत्रकारों में हमने ये पढ़ा कि बेसिकली आपके पेरेंट्स के पास जितना जो फंडिंग होना चाहिए था वो बस नहीं था उनके पास। वो मतलब वही हुआ या कुछ और हुआ था, इसलिए वो आपको साइंस नहीं पढ़ने दे रहे थे? आप थोड़ा हमें बता सकते हैं? ये सर, जैसे मैम आर्ट्स में 11th तो कोई पढ़ता नहीं है, 12th पढ़ेंगे ना तो 7200 में मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और तो ऐसा आर्ट्स का शायद बुक भी सस्ता में ही आ जाता है, सेकंड हैंड भी ले सकते हैं, कॉपी भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और आर्ट्स पढ़ेंगे तो हम घर से भी पढ़कर निकाल सकते थे। गांव के लोग तो सोचते हैं कि आर्ट्स ली है तो घर पे पढ़ेगी 6 महीना तो वो निकल जाएगी, तो यही सोचकर वो लोग आर्ट्स दिलवा दिए। और साइंस में होता है कि उसमें पढ़ना भी ज्यादा होता है, जिसके लिए कोचिंग करना पड़ेगा। उसका बुक कॉपी ये सब भी थोड़ा महंगा आता है, टीचर्स भी पैसा ज्यादा लेते हैं। 11th कोर्स का अलग लगेगा, 12th का अलग लगेगा, और उसमें पैसा भी ज्यादा लगता है। तो खुशबू लड़की हैं, उनको घर पे रह के पढ़ा लिया जाए इसलिए आर्ट्स दे दिया गया, पैसा भी कम लगेगा, लड़की भी घर पे रहेगी। पर खुशबू डटी रही। खुशबू, कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है इतने डटे रहने की और साइंस अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने की? यस मैम, जहाँ हम मैट्रिक की पढ़ाई किए थे वो सर ज्यादा मोटिवेट करते थे कि देखो बाबू, तुम गांव से हो और गांव से निकलना है, गांव को आगे बढ़ाना है, तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ, शायद गांव को
गांव में कुछ करना है या लड़की को पढ़ना है तो आगे तो कोई कुछ करेगा तभी तो पीछे से आगे बढ़ेगा सब। क्या तो बात है। मुझे 10th क्लास वाले सर मोटिवेट ज्यादा करते थे। ये सुन के बहुत बहुत खुशी मिली हमें। आप खुशबू हमें ये भी बताओ, गांव में पढ़ना आसान है क्या? बहुत स्कूल बने हुए हैं, थोड़ा आप हमें समझाएंगे? नहीं मैम, यहाँ गाँव है ना, अभी तो रोड बन गया है, 2 महीना पहले रोड बना है, पहले रोड भी नहीं था। और बाढ़ ये सब में यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उस पूरा गांव में पानी आ जाता है तो जाने आने में दिक्कत होती है। तो खुशबू जी अपने गांव की दिक्कतें ठीक करना चाहती है, पर घर की दिक्कतें कैसे ठीक करी आपने खुशबू? घर पे जब आपने बोला कि भाई नहीं पढ़ना है पहला, और उसके बाद वाला रिएक्शन क्या था माँ बाप का? खुश तो है अभी कि जो बेटी चाहती थी वो अब हो रहा है तो खुश है। ओके खुशबू जी, आप हमें ये बताओ, आपका जो गांव के लिए सपना है, आपने कहा हॉस्पिटल बनाना चाहते हो आप, बट उसके अलावा गांव के लिए आपका क्या सपना है, बताइए। मुझे तो सोच रहे थे कि यहाँ की लड़कियों के लिए कुछ पढ़ने का अच्छा व्यवस्था हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, ताकि लड़की लोग भी आगे बढ़े। लड़का तो बढ़ ही रहा है, लड़की ही नहीं ना बढ़ती है गांव में, तो लड़की के लिए कुछ हो जाता तो अच्छा रहता। तो खुशबू आपकी बात तो सरकार में बैठे हुए काफ़ी सारे लोगों ने भी सुनी, आपकी ड्रीम तो पूरी हो रही है, पर आपकी जैसी और जो लड़कियां हैं जो ड्रीम करना चाहती हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? आपके हिसाब से क्या रिक्वायर्ड है इस समय? जो लोग सुन रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वो क्या करें आपके लिए? जैसे मैम गांव में लड़कियों की ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाया जाता ताकि उनके माता पिता के पास पैसा ही नहीं होता, इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं। तो शायद अच्छा व्यवस्था स्कूल में हो, टीचर्स अच्छे हो तो वो लड़कियां शायद पढ़ सकती है। और ट्यूशन करने के लिए घर पे भी पैसा होना चाहिए ना, तो वो लोग ट्यूशन भी करने के लिए नहीं भेजते हैं। खुशबू अपनी सारी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। लवली टू सी दैट शी केप्ट एट इट एंड शी इज सो डिटरमिन्ड टू कीप हर स्टोरी अलाइव, एंड सो मेनी गर्ल्स लाइक खुशबू आर स्ट्रगलिंग टुडे and becomes but that is so cool, so fearless in going there, putting out their story and also fighting for other young girls to study. We hope this is something that every woman in our country gets to see, you know, that freedom to study what they want.